वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सभी को थैंक यू बोलूँगी अपने दिल से। जिन सब्सक्राइबर्स ने, जिन भी व्यूअर्स ने चैनल पर आकर कमेंट दिए हैं, मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की विशेस के कारण रिकवरी बहुत फास्ट हुई है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला आप सभी के कमेंट्स पढ़कर। तो सभी का दिल से शुक्रिया। तो गाइज़, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है आप लोगों का हमेशा से ही फेवरेट रहा है। आप लोग बार बार इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट करते हो कि आपके पर्सन आपको लेकर अभी क्या सोच रहे हैं, यानी कि आज दिन भर की उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या रहेंगी। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो शुक्र ग्रह है, यानी कि जो प्लैनेट वीनस है, वो अपनी ट्रांजिट में डायरेक्ट आए हैं, यानी कि मार्गी हुए हैं धनु राशि के अंदर। तो सैजिटेरियस साइन के अंदर वीनस का आना किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो ये लव लाइफ के लिए करंट फीलिंग्स देखेंगे, मैरिटल लाइफ के लिए, चाहे आपका किसी से सेपरेशन है उसके लिए, किसी एक्स की आप सोचते हुए वीडियो पर पहुंच गए हो, एक्स के बारे में सोच रहे हो और जानना चाहते हो कि क्या आपका एक्स पार्टनर भी वापस आ सकता है या नहीं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिट हुआ है और मार्गी आना किसी ग्रह का, डायरेक्ट मोशन में चलना बहुत सारी मुश्किलों को आसान कर देता है। तो 29 जनवरी 2022, यानी कि 2022 का सबसे बड़ा मेजर ट्रांजिट है और शुक्र ग्रह का धनु राशि के अंदर आना आप लोगों को आपके पर्सन की जो लाइफ है उसमें जो जितनी भी समस्याएं हैं रिलेशनशिप और फीलिंग्स को लेकर, उसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। उनका नेक्स्ट एक्शन भी पता लगेगा, उनके ज़ोडिएक साइन भी पता लगेंगे, जो लोग रीयूनाइट हो सकते हैं, इनिशियल्स भी पता लगेंगे और मैंने लव मैसेजेस भी निकाल कर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज को टैप इन किया जा सके। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। शायद ऐसे बड़े बदलाव जो पिछले 2 से 2.5 सालों में रिलेशनशिप की जो ऐसी की तैसी हो रखी थी, वो कहीं ना कहीं सुधरने वाली है। आपको भी लगेगा कि अचानक इतना ज़्यादा रोमांटिक मेरा पार्टनर क्यों हो गया, मेरे पर्सन मुझे लेकर, सेक्सुअल इंटीमेसी को लेकर और फिज़िकल अट्रैक्शन को लेकर मेरे साथ इतना ज़्यादा क्यों कनेक्शन फील कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। ये जो प्लैनेट है वीनस, ये शुक्र ग्रह जो है, प्लैनेट ऑफ लव है, रोमांस है, यूनियन है, कनेक्शन है, रिलेशनशिप्स है, इंटीमेसी है, मैरिज है, लव लाइफ है, फिज़िकल प्लेजर्स है, बेड प्लेजर्स है, लग्जरीज है, पैसा है, नेम है, फेम है और हर तरह का सुख और भोग जो आप आज की मायावी दुनिया में जीते हो, वो सब शुक्र से डिनोट होता है। वीनस के जितने भी कारकत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो आपको अपने पर्सन में देखने को मिलेंगे। तो इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत कुछ ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी इस इंसान से गलतियां हो चुकी थी, चाहे वो किसी के प्रेशर में आके इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हों जिसका इन्होंने बाद में पश्चाताप किया हो कि मुझे उस वक्त अपनी पार्टनर के साथ ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं कि जिससे मेरी पर्सन मेरे साथ एक रिश्ते को दोबारा से चलाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दे, अपना अप्रूवल दे दे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक ऐसा अजब आकर्षण और कनेक्शन फील करोगे अगले कुछ दिनों में
स्पेशली 29 जनवरी से ये टाइम शुरू हो जाएगा दोपहर के 3 बजे के आसपास। उसके बाद से आप लोगों का एक दूसरे के प्रति बार बार स्टॉक करना, ऑनलाइन एक दूसरे को चेक करना, आपकी सोशलाइजिंग भी बढ़ने वाली है काफ़ी सारे लोगों की, अपने लव रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना, एक दूसरे को रोमांटिक जेस्चर्स शो करना, एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेना, एक्सचेंज करना, एक दूसरे को मनाने के लिए, एक दूसरे को सहलाने के लिए, किसी को टच करना, हग करना, किस करना, या किसी तरह की फ़िज़िकल इंटीमेसी के लिए पार्टनर आपको बोल पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी शुक्र ग्रह बना रहे हैं धनु राशि में आकर। तो जो राशि है धनु, वो एक तरह से नॉलेज और विजडम की राशि है, स्पिरिचुअल राशि है, बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व की राशि है, फायरी राशि है। कुछ ऐसे डिसीजंस भी आपके पार्टनर ले सकते हैं जो सडनली होंगे, झटके में, कि मुझे उसके पास जाना है, अगर फैमिली नहीं मानती ना माने, लेकिन मुझे अपनी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर तक रखना है, उसके लिए चाहे मुझे बाय हुक बाय क्रुक जो भी करना पड़े मैं करूँगा या करूँगी। इस तरह का भी आपके पार्टनर के अंदर ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन या बदलाव या चेंज आ रहा है। तो ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है कि आ जाएंगे, एक हफ्ता बात करेंगे तो फिर चले जाएंगे, नहीं। जिन लोगों को अपने पार्टनर से किसी तरह की भी कमिटमेंट चाहिए थी, कमिटमेंट मिल नहीं रही थी, कमिटमेंट के नाम पर पार्टनर ने पहले वादे किए, बाद में छोड़ दिया, चले गए, किसी और की बातों में आ गए, या किसी से आकर्षित होकर आपको धोखा दे दिया, आपके साथ कोई ऐसा हिडन कॉन्टैक्ट इन्होंने रखा कि ये समाज के सामने आपको शो ही नहीं करना चाहते थे, लीगल नहीं करना चाहते थे, ऑफिशियल इस रिश्ते को करना नहीं चाहते थे, इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते थे। वो सारी ज़िद, वो सारी शर्म, वो सारी कि समाज क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, मेरा नाम ना ख़राब हो जाए, कहीं मेरे परिवार वाले मुझे बॉयकॉट ना कर दे, मुझे लाइफ से निकाल ना दे, मुझे अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंस चाहिए, कहीं मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता रख लिया तो परिवार फाइनेंशियली सपोर्ट करना ना बंद कर दे। तो ये सारी बातें, ये तमाम विचार आपके पार्टनर की लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज है। साल 2022 जनवरी का महीना, उससे बड़ी बात ये है कि ये जो ग्रह है प्लैनेट शुक्र, ये आपकी लाइफ में रोमांस को लेकर, क्योंकि एक मेल के लिए उसकी पत्नी, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका लव रिलेशनशिप शुक्र से डिनोट होता है, और जब वो सैजिटेरियस के साइन में आ चुका है तो इसका मतलब कि जो फायरी तत्व है, पैशन है, एनर्जी है, सेक्सुअल प्लेजर्स है, इंटीमेसी है, बॉन्डिंग है, रोमांटिक कनेक्शन है, शादी ब्याह की बात है, टूटे हुए रिश्तों में एक्स की वापसी है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बना रहा है। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स के एक्स लवर, चाहे वो एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई ऐसा अधूरा टूटा रिश्ता जो आप लोगों का बहुत सालों से चल रहा था और अचानक उसमें ब्रेक आ गया, आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई या कहीं रिश्ता पक्का हो गया, या फिर कुछ लोगों से ये भी रेजोनेट करेगा कि पार्टनर की शादी तो नहीं हुई लेकिन पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति को चूज़ कर लिया था, तो वहाँ से छुट्टी होने वाली है तीसरे इंसान की। क्योंकि जब लव के प्लैनेट या रोमांटिक कनेक्शन के जो ग्रह हैं यूनियन में आते हैं और जो ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस का, उसके जो लॉर्ड हैं, यानी कि उस ज़ोडिएक साइन के, उस राशि के, धनु राशि के जो देवता हैं गुरु ग्रह बृहस्पति, वहाँ पर इंसान अपनी नॉलेज और विजडम को अप्लाई करता है, सोचता है कि मुझे किस रिलेशन में आगे बढ़ना है, कहाँ मुझे एक्सपेंशन चाहिए, कहाँ प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कहाँ मुझे हैप्पीनेस मिलती है।
कहाँ मेरा ड्रीम पार्टनर मुझे ऑलरेडी जो मिला था, मैंने क्यों उसको किसी और के कारण छोड़ा। तो ये सारी बातों का डीप रियलाइजेशन आपके पर्सन को बहुत सारा होने वाला है 29 जनवरी 2022 के बाद। आपको भी होगा, क्योंकि अकेला आप ही के पार्टनर की लाइफ में वीनस और जो ज़ोडिएक साइन बताया है मैंने धनु, वो केवल उन्हीं के बर्थ चार्ट में अप्लाई नहीं होता, आपके बर्थ चार्ट में भी कहीं ना कहीं वीनस की प्लेसमेंट होगी। जो शुक्र ग्रह है वो किसी ना किसी घर में ज़रूर बैठा होगा। 12 घरों में कहीं भी शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट, प्लस अब शुक्र ग्रह ऑलरेडी मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी मतलब अपने ही रास्ते में डायरेक्ट पोजीशन में आ रहे हैं। और सैजिटेरियस का साइन भी आपके बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में किसी भी हाउस में हो सकता है। उसके अंदर आपके जो लव का प्लैनेट जब एंटर करेगा तो ये प्रपोजल आपको सामने से आएगा। बहुत सारे व्यूअर्स को उनके पार्टनर खुद मनाएंगे, खुद अप्रोच करेंगे, खुद रीच आउट करेंगे। उनके मन में तरह तरह के सवाल खुद से आएंगे कि बस बहुत हुआ, बहुत ब्लॉग देख लिया, बहुत सेपरेशन में रह लिया, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए। पास्ट में जितनी भी यादें आप लोगों ने इकट्ठों ने क्रिएट की हैं, मेमोरीज़ बनाई हैं, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बातें करना, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा घंटों घंटों मैसेजेस एक्सचेंज करना, चैटिंग करना, एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल करना, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहना, मनाना, रूठना, ज़िद मनाना, एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए कस्में वादे खाना, वो पुराना टाइम सारा लौटकर वापस आने वाला है। ये बातें केवल बातें नहीं हैं गाइस, ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली भी और टैरो की प्रेडिक्शन से भी क्लियरली निकली हैं। ये साल ऐसा साल है, इस साल में बहुत सारे कपल्स की जो मैरिटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, या फैमिली की वजह से जो आप लोगों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है कि फैमिली प्रेशर है, पर्सन डरते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पर शादीशुदा भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी रिसेंटली कहीं पे शादी हुई हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जिसके लिए आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो। फ्रेंड्स, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियोस देखने या सुनने आते हो, चाहे आप मेरे चैनल पर या किसी अदर टैरो रीडर के वीडियो सुनते हो, जो भी चीज़ें आपको लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही होती हैं, यानी कि आप जिन चीज़ों पर सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली फोकस अपना डाल रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ का फोकस आपने वहाँ रखा हुआ है, और आप लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस में उलझे हो जहाँ पर आपको जवाब चाहिए पर आपको कोई जवाब क्लियरली नहीं मिल रहा, उस चीज़ को सोचते हुए जब भी आप किसी वीडियो को क्लिक करते हो या कोई वीडियो आपके सामने अचानक से YouTube पर आ जाता है, चाहे वो रिकमेंड वीडियोस में आ जाए, सजेशन वीडियोस में आ जाए, और चाहे आप उसको सर्च कर रहे हो, तो उस वीडियो के जो एनर्जी है या उस रीडिंग की जो सिचुएशंस हैं, गाइडेंस है, वो केवल गाइडेंस मात्र नहीं है, वो यूनिवर्स का डायरेक्ट कम्युनिकेशन है आपके साथ। वो एंजल्स की वार्तालाप है टैरो के माध्यम से आप तक क्या पहुंचाया जाए, ताकि आप अपनी मुसीबतों से, आप अपनी कंफ्यूज्ड लाइफ में ऐसे सॉल्यूशन पा सके जो आपको एक डायरेक्ट रास्ता दिखा दे, जहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल्स ना हो, कोई भी हर्डल्स ना हो, कोई भी कड़ी चुनौतियाँ ना हो। तो बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में और पर्सनल मैसेजेस करके भी पूछते रहते हैं कि मैम, हम वीडियोस तो सुनते हैं,
काफ़ी लोगों के रीयूनियन भी हुए हैं। उसके सारे प्रूफ्स डालने पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, और अगर दिन के मैं 100 प्रूफ डालने लगूं तो शायद कुछ लोगों को उससे नाराज़गी भी हो जाएगी और उनको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है कि ऐसा कैसे संभव है। हज़ारों देखने वाले हैं तो हज़ारों में से 100-200 के रीयूनियन क्यों नहीं हो सकते, लेकिन सबका स्क्रीनशॉट लेकर यूट्यूब पर रोज़ कम्युनिटी टैब पर स्टोरीज़ लगाना और इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर टॉक थ्रू टैरो वहाँ पर रोज़ स्क्रीनशॉट लगाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान अपनी लव स्टोरी को, अपनी मैरिटल लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहता। फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों से पूछकर, परमिशन लेकर, उनकी अग्रीमेंट लेकर, अप्रूवल लेकर मैंने बहुत कुछ शेयर किया है। लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल है अगर डिवाइन टाइमिंग सही हो, आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन सही हो और आपकी लाइफ में वो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है तो वो ज़रूर मिलकर रहता है। बेशक दुनिया के जितने भी ड्रामे चलें, जितने भी लोग सीन क्रिएट करने की कोशिश करें, जितने भी प्यार के दुश्मन प्यार के बीच में आए, अल्टीमेटली जो सक्सेस है वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर ज़रूर जाती है। ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को अचानक से कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या ये अपने ब्लॉक कॉन्टैक्ट से आपको अनब्लॉक कर देंगे, आपको मनाएंगे और सीरियस कमिटमेंट की बात करेंगे। कोई ऐसा वैसा ऑफ़र नहीं होगा कि हाँ आज बात की, एक हफ़्ता हाय हेलो की, फिर उसके बाद वही साइकिल रिपीट हो रहा है, वही रनर एंड चेज़र लगा हुआ है। एक इंसान दूसरे को मना रहा है और दूसरा वाला आगे भाग ही जा रहा है कि वो तो मेरे पीछे है। कहीं और जाके लाइफ में फ्रेंडशिप्स या न्यू ऑफर्स को एक्सप्लोर किया जाए, एंटरटेन किया जाए। फाइनली इस चीज़ का एंड होने वाला है गाइस। ट्रस्ट मी, टैरो जो है एक रियल इमेज है आपकी लाइफ की स्टोरी की, आपकी जो रियलिटी है उससे आपको रूबरू कराने की। आपकी लाइफ में करंट मैनिफेस्टेशंस, करंट एनर्जीज़ और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, टैरो आपको एक आईना दिखा देता है। तो ऐसा भी होगा कि काफ़ी सारे लोगों को आपके पर्सन किसी भी तरह से कोई सडन गिफ्ट दे सकते हैं मनाने के लिए, अगर आप उनसे रूठे हुए हो। अगले कुछ घंटों में, स्पेशली अगले 18 घंटों से लेकर 22 घंटों के बीच में या नेक्स्ट 18 डेज़ के बीच में और 22 डेज़ के बीच में आप लोगों को अपने पर्सन से कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन का जो इंतज़ार है वो सडनली मिल जाएगा। अचानक से कहीं मार्केट आप जा रहे हो, आपका पार्टनर वहाँ मिल सकता है। जो लोग एक ही शहर से बिलोंग करते हैं, अचानक से पर्सन आपको देखने आपके घर के आसपास आ सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी के द्वारा पता लगे कि अभी 2 दिन पहले ही वो आपको यहाँ पर ढूंढते हुए गए हैं या किसी से पूछते हुए गए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि जहाँ आप काम करते हो, जहाँ पर आपका ऑफिस है, आपका कोई वर्क प्लेस है, आप कहीं पढ़ने जाते हो, आपका इंस्टीट्यूट है या आप वर्किंग हो, तो ये उस एरिया में भी आपको ढूंढेंगे, चाहे इन्होंने ही आपको छोड़ा है। तो ये एनर्जी जो है ये आपके पर्सन को मजबूर करेंगी आपके पास आने के लिए। ये आपको अपने दिल का हाल सुनाना चाहते हैं। जितनी भी गलतियां इन्होंने पास्ट में कर दी हैं उसका इनको पश्चाताप हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में वीनस रेट्रोगेट मोशन में गया था, वक्री पोजीशन में। और जब कोई ग्रह वक्री पोजीशन में जाता है, इट मीन्स कि वो प्लैनेट स्टेशनरी हो जाता है और वो धरती के आसपास बहुत ज़्यादा ऊर्जा क्रिएट करता है। और उस टाइम काफ़ी लोगों को स्ट्रेस रहा होगा पिछले कुछ 2-3 महीनों से, स्पेशली जो लास्ट ईयर है 2021 का, उसके जो लास्ट के मंथ्स थे, आफ्टर जून के बाद का जो टाइम है,
वो काफ़ी लोगों की मैरिटल लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करना, हस्बैंड वाइफ में कंपैटिबिलिटी नहीं है, सेक्सुअल लाइफ निल है या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन कपल्स को नहीं मिल रही, फिज़िकल अट्रैक्शन कम हो गई है, जो लव एंड हार्मनी या पीस होता है रिलेशन में वो गायब है। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये सब पे एप्लीकेबल होगा। और अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी। तो ये पर्सन अब आपको कोई लॉयल कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स वही नज़र आ रही हैं। और अगले 18 घंटे, कुछ लोगों के लिए अगला 1 घंटा, 8 घंटे, 18 घंटे, 1 दिन, 8 दिन, 18 दिन, 1 हफ्ता, 8 हफ्ते, 18 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 1, नंबर 18, नंबर 11, नंबर 8, नंबर 22, नंबर 4, नंबर सिंगल 2 और नंबर 21, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपके पर्सन की लाइफ में जो ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में निकल कर आए हैं, ये ज़ोडिएक साइन बहुत स्ट्रॉन्गली आपके पर्सन को किसी भी रूप में इफ़ेक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करेंगे। उनके माइंड, बॉडी, सोल और स्पिरिट, उसके ऊपर इन ग्रहों का, इन राशियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। मन में बेचैनी आएगी, इंसान आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, आपके बारे में सोच सकते हैं, रात को सोने से पहले लगातार आपको स्टॉक करेंगे। क्योंकि जो वीनस है वो भोर का तारा भी होता है, और हो सकता है कि ये इंसान जो सुबह का जो डॉन टाइमिंग होता है, यानी कि सुबह लगभग 3 बजे से लेकर सुबह 5:30 या 6 बजे का टाइम, उस टाइम पर इस इंसान की नींद अचानक से टूटेगी या खुलेगी, और ये आपका सोशल मीडिया देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, कितने बजे तक ऑनलाइन हो, किसके साथ आपकी लाइफ में ज़िंदगी गुज़र रही है, क्या आप अभी तक सिंगल हो या कहीं शादी हो गई है। और ये विचार आपकी एनर्जीज़ को भी रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, आपकी भी इस टाइम फ्रेम के दौरान नींद टूट सकती है, अचानक कोई इनका ड्रीम आ सकता है, या आप इस टाइम पर उठकर इनको स्टॉक करने की एनर्जी में आ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं, ऐसे ऐसे बदलाव होंगे कि आप भी हैरान हो जाओगे कि ये भगवान ने मुझे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। कुछ लोगों की लाइफ में 2 चॉइसेस भी आ रही हैं। कोई नया पर्सन भी आपको या तो रिसेंटली मिला होगा, चाहे वो फैमिली के थ्रू मिला हो या आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिला हो, या आपकी ज़िंदगी में अचानक कहीं पे मीटिंग हुई हो और उनके साथ आपका लव कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो गया हो, या आपका फ्रेंडशिप जो है वो किसी अनदर लेवल पर जाने वाला हो। तो कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं आते हुए, और कुछ लोगों के लिए उनका एक्स लवर, हस्बैंड वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपको मनाने के लिए ऐसे ऐसे तरीके ढूंढेंगे जो आपको भी लगेगा कि अगर ये इंसान पहले इस तरह की कोशिशें कर लेता, इतने ही एफर्ट अगर पहले लगा लेता, तो शायद हम इतने महीनों का सेपरेशन ना झेलते। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में शादी जैसा ऑफ़र भी आपको मिल सकता है। काफ़ी सारे लोगों की लव मैरिज होने के चांसेस भी हाई हैं। तो गाइज़, आपकी ज़िंदगी में जो इतने लंबे समय से अंधकार छा रखा था, हर जगह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही थी, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आपका मजाक बन रहा था कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे गए, इससे पहले भी आपका अगर किसी से रिलेशन ब्रेक हुआ है, आपकी ज़िंदगी में बार बार वही साइकिल रिपीट हो रहे हैं, आपको बार बार लगता है कि मेरी लाइफ में कार्मिक लोग आते हैं, मुझे बहुत ट्रॉमा देते हैं, टॉक्सिक लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर करते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको एक तरह से आपका पूरा टेस्ट लेते हैं, और बाद में जब आप टेस्ट में पास भी हो जाते हो, रिलेशनशिप की लॉयल्टी टेस्ट में, रिलेशनशिप के अंदर अपने प्यार को
प्रूफ करने में भी अगर आप पास हो जाते हो, उसके बावजूद भी अगर आपको किसी ने पास्ट में छोड़ा था, उसका जस्टिस और उसका जजमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आज की रीडिंग में जस्टिस के कार्ड, जजमेंट के कार्ड बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। और ये कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं जो लाइफ के किसी ऐसे मेजर इवेंट को बताते हैं जो इंसान सोचता है और उससे दुगना उसको भगवान दे जाता है। तो तैयार रहिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े बदलाव के लिए। और आपका जो टाइम फ्रेम मैंने बताया है कि अगला 1 घंटा, 8 घंटा, 18 घंटे, अगले 22 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 1 दिन, 8 दिन, 18 दिन, 22 दिन, 1 हफ्ता, 8 हफ्ते, और मैंने सब कुछ ऑलरेडी कवर किया है आज के वीडियो में। ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स भी रहेंगे और इनकी एनर्जीज़ आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में, और अगर आप किसी से सेपरेटेड हो, सेपरेशन में भी एप्लीकेबल रहेंगी। जेंडर यहाँ मैटर नहीं करता, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में हो, किसी से आपको लगाव है, चाहे आप ऑपोजिट जेंडर से डील कर रहे हो, और चाहे आप किसी मैरिड कपल से डील कर रहे हो या किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो, कुछ भी आपकी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन बनी है तो आप लोगों की रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाली है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन कौन से निकले हैं। तो जिन लोगों का रीयूनियन होगा, डेफिनेटली होगा, और वो ज़ोडिएक साइन है सबसे पहले जो वीनस की राशियाँ हैं, खुद की राशि यानी कि लिब्रा राशि जो जस्टिस की राशि है। जब आप उसका सिंबोलॉजी देखोगे, आप उसकी फ़ोटो देखोगे लिब्रा राशि की, तुला राशि की, तो वो एक वेइंग स्केल को दिखाती है, एक तराजू को दिखाती है। तो जो रिलेशनशिप में अप एंड डाउन चल रहा था, अब उसमें बैलेंस भी आएगा और उसमें जस्टिस भी आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। दूसरी राशि धनु राशि है, सैजिटेरियस। तीसरी राशि यहाँ पर एरीज का साइन है यानी कि मेष राशि का। चौथी राशि यहाँ पर टॉरस है यानी कि वृषभ राशि। पांचवी राशि यहाँ पर कर्क है, कैंसर का साइन। छठवीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक का साइन। सातवीं राशि यहाँ पर कैप्रिकॉन है, मकर राशि। आठवीं राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। और जो लास्ट राशि यहाँ पर आई है वो है जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि। तो आज की रीडिंग में ये जो मैंने आपको राशियाँ बताई हैं, इन राशियों का आपके पर्सन की लाइफ पर प्लस आपकी लाइफ पर और ओवरऑल आप जो रिलेशनशिप में चल रहे हो वो तमाम अप एंड डाउन, बैलेंस, कंपैटिबिलिटी, लव, सेक्सुअल प्लेजर्स, रोमांटिक कनेक्शन, सोल लेवल का कनेक्शन या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, इन सभी चीज़ों पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हो सकता है आने वाले अगले कुछ घंटों में ही किसी को कॉल या मैसेज आ जाए और आप भी हैरान हो जाओगे कि कैसे इस इंसान ने मुझे इतने दिनों के बाद या महीनों के बाद मुझसे कांटेक्ट बना लिया। किसी को कोई पर्सन डेट के लिए पूछ सकते हैं कि क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे या किसी तरह की आप मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे या नहीं। तो उनका मकसद क्या होगा कि आपको मनाना, लोगों के बीच में आपको ये दिखाना भी पसंद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो राशियां हैं ये आपको सोशल मीडिया पर भी ये आपको एज ए गर्लफ्रेंड या एज ए अपनी वुड बी वाइफ या वुड बी हस्बैंड की तरह प्रिटेंड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं लोगों के सामने, अपने दोस्तों में, अपने परिवार से मिला सकते हैं। किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं कि अगर फैमिली नहीं मान रही तो क्या कोर्ट मैरिज कर ली जाए, क्या किसी से हेल्प ले ली जाए, क्योंकि इनका दिल और दिमाग आपको पाने के बारे में लगातार सोचेगा। क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको छोड़ने के बाद जो भी इन्होंने सेपरेशन में खाली टाइम निकाला है, जो ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको छोड़कर गए थे कि जो होगा देखा जाएगा, लेट्स सी कि लाइफ कहाँ लेकर जाती है। तो लाइफ तो इनको कहीं नहीं लेकर गई,
लाइफ इनको घुमा फिरा कर आप ही तक लेकर आ रही है, क्योंकि ये इनका कर्मा है। तो बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलने वाला है। आपके पर्सन खुद ही अप्रोच करेंगे, आपको आराम से चिल करना है, सिट बैक करना है, रिलैक्स्ड रहना है, काम एंड कंपोज्ड रहना है, पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान दें, सेल्फ लव करें, सेल्फ ग्रूमिंग करें, अपनी हॉबीज़ को इंक्लूड करें, अपना क्वालिटी टाइम अपने परिवार से, फ्रेंड से, फैमिली से और जो आपके हॉबीज़ और पैशन है उसमें लगाएं। फिर देखिए जादू कैसा मिरेकल होता है और ये पर्सन आप पर कैसे लट्टू होते हैं, अट्रैक्ट होकर आपको अप्रोच करते हैं। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। ये बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है और पूरी शिद्दत से, लगन से, कंसंट्रेशन के साथ मेडिटेशन करने के बाद मैं वीडियोस को बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना यही है, जब आप किसी काम को बिल्कुल डीपली इन्वॉल्व होकर करते हो तो फिर आपको सारी कायनात हेल्प करती है उस काम में सक्सेस दिलाने में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, आपकी लाइफ से रेजोनेट हुआ, ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यही एक ज़रिया है आपकी फीडबैक जानने का कि आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं और आपको मेरी बताई गई गाइडेंस और जो एनर्जीज़ हैं वो रेजोनेट करती हैं। तो सभी ध्यान रखें अपना। आपकी ढेर सारा प्यार, आपकी लाइफ में खूब सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस अट्रैक्ट हो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।